हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीएसटी। वील बी डिस्कसिंग द क्रिस्प एनालिसिस ऑन हाउ जीएसटी हेल्प इन प्राइस रिडक्शन। किस तरीके से जीएसटी के आ जाने से प्राइस रिडक्शन में हमें बेनिफिट हुआ है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्री जीएसटी रिजाइन, मतलब अगर हम पहले जीएसटी के आने से पहले की बात करें तो सारे परचेजर, सब लोगों को इंक्लूडिंग द फाइनल कस्टमर, सब क्या करते थे, पेड द टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर ही टैक्स पे करते थे, तो वो एडिशनल होती रहती थी और वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती थी। दिस कंडीशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज़ नोन एज कैस्केडिंग, जिसे आपने बुक्स में भी देखा होगा आपने, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना। तो जीएसटी के आ जाने से दिस हैज़ रिमूव्ड, द जीएसटी हैज़ रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। द टैक्स इज़ कैलकुलेटेड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पार्ट पर, जो एडिशन हर स्टेज पर जितने भी पर्सन होंगे वो करेंगे, उसी पे ही टैक्स लगेगा एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। क्योंकि जैसे जैसे वो पास ऑन होगा, जैसे अगर ये कोई पर्सन यहाँ है, वो पास ऑन कर रहा है, या मैन्युफैक्चरर है, फिर वो अगर मैन्युफैक्चरर है और ये इसको होलसेलर को ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर यहाँ पर एक रिटेलर है तो फिर वो रिटेलर को ट्रांसफ़र कर रहा है, इस तरीके से। सो द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम अंडर द जीएसटी विल इंटीग्रेट द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका एक ही रिजाइम होगा, एक ही लॉ होगा, तो उससे आप पूरी कंट्री इंटीग्रेट हो जाएगी, जिससे एक यूनिफॉर्म रेट पूरी कंट्री पे लगेगा। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जो रेट्स होते हैं, जितने भी गुड्स के हिसाब से होते हैं, वो सब यूनिफॉर्मली चार्ज होते हैं। इट विल इम्प्रूव द कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन में हेल्प होगी गवर्नमेंट को, क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से लेने से बजाय अच्छा होता है कि वो सीजीएसटी के फॉर्म में एक टैक्स ले लेती है, एक एसजीएसटी के फॉर्म में ले लेती है, एक आईजीएसटी के फॉर्म में ले लेती है, और यही एसजीएसटी का ऑल्टरनेटिव देखेंगे तो यूटीजीएसटी के फॉर्म में ले लेती है। तो ये तरीक़ों से ले लेती है वो। एंड दिस एज वेल बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है कि आपकी डेवलपमेंट तो इन्हांस होगी जब कॉम्प्लिकेशंस रिमूव हो जाएंगी बाय रिमूविंग द इनडायरेक्ट टैक्स बैरियर्स बिटवीन द स्टेट्स। क्योंकि पहले अगर हम एग्जांपल के से देखें तो जैसे अगर दिल्ली से कोई भी गुड्स, अगर आपको यहाँ से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ट्रांसपोर्ट करना ईजी नहीं होता था, क्योंकि उस पर अलग अलग तरीके के वो लगते थे। कभी वैट लग रहा है, इंटरस्टेट है तो हाँ CST लगता था, वो जिसे हम बोलते हैं स्टेट टैक्स लगता था अलग अलग, तो वो चीज़ें लगती थी। तो इसलिए बैरियर होता था पहले, जीएसटी से पहले देखा जाए तो ये बैरियर आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। तो आइए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि जीएसटी के टाइम से पहले क्या होता था और जीएसटी के टाइम के बाद क्या होता था। दोनों में आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा वैल्यूज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ये देखिए, लेट्स टेक सम एक्चुअल फिगर्स टू सी व्हाट हैपन्स टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। गुड्स की कॉस्ट में क्या फ़र्क आएगा और उनके टैक्सेस में क्या फ़र्क आएगा बाय कंपेयरिंग द अर्लियर जीएसटी रिजाइम। तो अर्लियर जीएसटी रिजाइम में देखिए, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड्स बनाया तो उसे 1000 रुपये की कॉस्ट पड़ी, 100 रुपीज़ का ये था। अल्टीमेटली उसने, ये है इनवॉइस वैल्यू, मतलब जिस पे उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो उसने कितने का सेल कर दिया यहाँ पर, 1100 का। ठीक है, अब 1100 का प्रोडक्ट जो वेयर हाउस में आया तो उसने लेबलिंग कॉस्ट और रीपैकिंग कॉस्ट कितने की ऐड करी, 300 रुपीज़ की। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर 1100 का तो आपका प्रोडक्ट था ही, प्लस उसके अंदर ये सब पैकिंग वैकिंग जुड़ गया, तो ये 300 इज इक्वल्स टू कितने का हो गया, ये 1400 का हो गया। ठीक है, टैक्स रेट कितना है, 10%, क्योंकि तो फिर कितना हो गया, ये 140 प्लस करेंगे तो 1540 वैल्यू हो गई। तो अल्टीमेटली उसने कितने का प्रोडक्ट बेचा, 1540 का। अच्छा, अब ये रिटेलर के पास पहुंचा, रिटेलर ने इस गुड्स की एडवर्टीजमेंट करी कि मेरे पास ये गुड्स मिलता है, ये है वो है, तो इससे उसने गुड्स खरीदा 1540 का, और अपने पास जो एडवर्टीजमेंट करी उसने पर्सनल, वो 500 रुपये की। तो ऐड होने के बाद ये गुड बन गया 2040 का। इसके ऊपर फिर से टैक्स लग गया 204 का, क्योंकि 10%। तो ये गुड, अब ये प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई जब वो कस्टमर के पास रीच आउट होने वाला था, दैट इज़ 2244, दैट इज़ 2244 रुपीज़ का अब ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो आप ये सोचिए कि कहाँ तो वो 1000 रुपये से स्टार्ट हुआ था और कहाँ चलता चलता टैक्स ऐड होते होते इसकी वैल्यू हो गई 2244। तो अब आप ध्यान से सोच पा रहे होंगे कि कितना इन्हांसमेंट यहाँ पर
हो गया है ऑलरेडी। टैक्सेस देखिए, ओरिजिनल वैल्यू कितनी एडिशन हुई थी, देखिए वैल्यू एडिशन अगर हम रियल में देखें तो 1000 रुपये के बाद यहाँ पर 300 रुपये की एडिशन हुई है और फिर उसके बाद एक 500 रुपये की एडिशन हुई है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मल वैल्यू एडिशंस पे जाएँ तो ये है वैल्यू एडिशन जो कि 1800 है, और साथ टैक्सेस को अगर कंसिडर करें तो टैक्सेस आ जाते हैं 44, तो ये टोटल हमें बना देता है 2244। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट का कितना भयंकर रूप है। द टैक्स लाइबिलिटी वॉज पास्ड ऑन एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड द फाइनल लाइबिलिटी कम्स टू द रेस्ट विद द कस्टमर। अब ये सोचिए, ये है वो कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। हम भी कस्टमर है, हम भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। जीएसटी के आने से पहले देखिए हम लोग भी ऐसे ही टैक्स दे रहे थे ऐसे ही। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस एंड द वैल्यू ऑफ आइटम कीप्स इंक्रीजिंग एवरी टाइम। हर वक्त बढ़ती रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक रिटेलर नहीं होता, रिटेलर 2, 3, 4 होते तो वो भी होता। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर अब ये करंट पोजीशन है हमारी। अब करंट पोजीशन है तो करंट पोजीशन को कैसे कंसिडर करेंगे। देखिए करंट पोजीशन में ये मैन्युफैक्चर फिर से आ गया, मैन्युफैक्चर की कॉस्ट फिर से वही 1000 रुपीज़ है। टैक्स रेट कितना है 10% सॉरी, तो 10% से कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया 100 रुपीज़। अब देखिए टैक्स लाइबिलिटी टू बी डिपॉजिटेड का मतलब हो गया कि आप गवर्नमेंट के पास कितनी टैक्स लाइबिलिटी को डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पर तो जब 100 है तो जाहिर सी बात है 100 ही डिपॉजिट करेगा, और उस सेल कितने करेगा तो उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई 1100 रुपये। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट केस है वो, ठीक है। अब जब वेयर हाउस में गुड्स आया वो जो 1100 रुपये का गुड्स था, फिर वो 1100 रुपये थोड़ी कंसिडर होगा, क्योंकि वो अपनी सेल थोड़ी, आपने सेल तो कर दिया, पर हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में वैल्यू एडिशन जोड़ते हैं। तो आप क्या जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो 1000 में क्या ऐड करोगे, सिर्फ वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन कितना है आपका, जो आपने रीपैकिंग करी है, तो वेयर हाउस एड्स द लेबल एंड रीपैक एक 300। तो अल्टीमेटली अब आपकी कॉस्ट कितनी है 1100 में 300 ऐड करने की बजाय हमने 1000 में ऐड करा 300, तो ये कॉस्ट कितनी हो गई 1300, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन। अब इसके ऊपर लगना चाहिए टैक्स, तो टैक्स कितना लगेगा 10%। टैक्स कितना हो गया है आपका 130 के अंदर से ऑलरेडी कितना जमा करा चुके हो 100, तो अब कितना जमा कराओगे 30। तो जाहिर सी बात है ना, आपको यही देखना होता है कि हर बार आप इतना टैक्स जमा कराओगे जिसमें से ऑलरेडी इतना जमा करा चुके हो। इसे हम आईटीसी बोलते हैं, जो हम जमा करा चुके हैं ना, ये आईटीसी होगा। और ये आपका आउटपुट टैक्स होगा, ओटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बोलो या ओटीएल बोलो, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये होगा, तो माइनस करके रिमेनिंग कितना आया 30। अब आपका इनवॉइस कितना होगा, क्योंकि जब आप बोलोगे कि भाई मेरा इतना इनवॉइस है, तो आपका इनवॉइस कितना होगा कि मैं इतने इनवॉइस में दिखाऊंगी, तो इनवॉइस होगा 1430 का। क्योंकि 1430 कैसे बनाया आपने, क्योंकि 1300 की तो कॉस्ट ही थी, टैक्स लग गया 130 का। 130 के टैक्स में से जाहिर सी बात है जो 100 होगा वो मिल जाएगा मुझे मेरी बुक्स के हिसाब से, है ना। लाइबिलिटी जब मैं गवर्नमेंट से पे करने जाऊंगी तब मिल जाएगा, और बाकी 30 रुपीज़ में पे कर ही दूंगी, है ना। इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी 1430 की। ऐसे ही हम आ जाते हैं रिटेलर पे। रिटेलर ने कितना एडवर्टाइज़ किया अपना पर्सनल 500, पर एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे हम ये, ना कि वो इनवॉइस वैल्यू में। तो हम आ जाएगा 1000 + 300 + 500, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1800। 1800 के ऊपर 10% टैक्स हो गया 180, और 180 में से आपने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर चुके हो ये देखना है। तो 180 में से जाहिर सी बात है ऊपर आप ध्यान से देखिए 130 का टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं ऑलरेडी ऊपर, है ना, ये वाला टैक्स। तो जब आप ये पे कर चुके हो तो अल्टीमेटली और कितना पे करोगे 50। तो देखो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली अब फाइनल स्टेज पे कितना टैक्स पहुंच चुका है 180, जो कि पहुंचना ही चाहिए था यहाँ तक, क्योंकि आपने 100 डिपॉजिट कर दिया, 130 में से 30 और डिपॉजिट कर दिया, और 180 में से जाहिर सी बात है जब 130 डिपॉजिटेड है तो 50 और कर दिया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास 180 पहुँचा। आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी शो करी, आपने करा 1800 प्लस जो आपको वैल्यू मिली थी टैक्स लगाने के लिए, दैट इज़ 180। तो वो 1800 + 180 इज टू 1980। अब ध्यान से देखिए, अब आपकी फाइनल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 1980 है। प्रीवियस केस के अंदर यही वैल्यू 2244 थी। अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। जो टैक्स का वैल्यू एडिशन हुआ था लास्ट में वो था 444, यहाँ और यहाँ टैक्स टोटल आपने दिया गवर्नमेंट को 180 का। तो देखिए कितना फ़र्क है, और इससे कॉस्ट भी जो है वो कितनी कम हो जाती है फाइनल कंज्यूमर के लिए। तो ये है बेसिक बेनिफिट। तो आप ये कैलकुलेशन को रेफ़र कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर भी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि एक्चुअल कैलकुलेशन होती कैसे। So in this case the
देयर इज़ अ वे टू क्लेम द क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट आप टैक्स का ले सकते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो आपने प्रीवियसली जो टैक्स पे किया है वो आप ले सकते हैं। अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इसी में से अपना आईटीसी रिड्यूस करेंगे तो ये वो आ जाएगा नेट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो आपको गवर्नमेंट को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देना होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो वे टू क्लेम द क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड इन द इंक्वायरिंग इनपुट, द इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी पेड अ टैक्स, जिसने टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है वो क्लेम कर सकता है क्रेडिट को फॉर दिस टैक्स व्हेन ही सबमिट्स हिज जीएसटी रिटर्न। जाहिर सी बात है कि जब सेलर होगा, जो भी पर्सन है ना, पर्सन जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, अपनी जीएसटी की रिटर्न, उस रिटर्न के अंदर वो दिखाएगा कि मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को इतना बनता है, ठीक है। उसमें से वो बताएगा कि भैया मेरा आईटीसी इतना बनता है, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ये जो मैं आपको अब पे करूँगा। तो ये क्लैरिटी मिल जाती है। तो इन द एंड अगर हम अब क्रक्स निकालें इसका, तो एवरी टाइम एन इंडिविजुअल इज एबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, द सेल प्राइस इज़ रिड्यूस्ड। आपने देखा सेल प्राइस किस तरह रिड्यूस हो गई, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बायर इज़ रिड्यूस अगेन, क्योंकि हमारी ख़रीदने की जो प्राइस थी पहले, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अगर मैं ख़रीद रही थी, सपोज़ करिए परचेज़ कर रहे थे तो 2040 पे परचेज़ कर रहे थे, और यहाँ पर आपने कितने पे परचेज़ किया, रिटेलर ने 1800 पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे आपने कितने में परचेज़ किया, 1800 में परचेज़ किया। तो वही चीज़ वो लिख रहे हैं, कह रहे कि द सेल प्राइस इज़ रिड्यूस्ड एंड द कॉस्ट फॉर द बायर इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द लोअर टैक्स लाइबिलिटी की वजह से। द फाइनल वैल्यू ऑफ द बिस्किट या प्रोडक्ट जो है देयरफॉर इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, थस रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन ऑन द फाइनल कस्टमर। तो ये हमारा मेन मोटिव था। तो दैट इज़ हाउ द जीएसटी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जीएसटी बहुत हेल्पफुल है। तो ये दो एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा। इस दो एग्जाम्पल के बेसिस पे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप प्रीवियसली कितना ज़्यादा चार्ज होता था और अब कितना कम चार्ज होता है। ठीक है गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।